राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं? कहता है ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। यानी आर्टिकल ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं। द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इनके यूज कैसे होते हैं, ए का यूज कैसे होता है, एन का यूज और द का यूज, अब हम इनको देख लेते हैं। चलिए अब हम यूज ऑफ ए देख लेते हैं। कहता है ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन से पहले जो कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोला जाता है, उसमें ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो अल्फाबेट होते हैं आपके, वो टोटल 26 होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू वो वोवेल होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है अपने को कि जो यूज होगा ना ए का, उसके लिए जो नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। एक कंडीशन तो सबसे पहले यही हो गई। दूसरा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू तो आपके वोवेल हो गए, उसको छोड़ दे तो बाकी जो बच्चे वो 21 जो है आपके वो कॉन्सोनेंट हो गए। तो उससे स्टार्ट होना चाहिए और जो ध्वनि भी होनी चाहिए वो भी किसकी होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। यानी लिखाई के साथ साथ जो उसकी जो स्वर निकल रहा है वो भी हमारा कॉन्सोनेंट का ही होना चाहिए, तब जाकर के उसमें ए लगेगा। ठीक है, जैसे ए कैट, कैट में देखो यहाँ पे जो सी है वो कॉन्सोनेंट है और जो ध्वनि निकल रही है वो भी का की निकल रही है, कैट। ठीक है जी। ए बुक, बी हमारा कॉन्सोनेंट है और जो ध्वनि है वो बा की निकल रही है, बुक। ए पेन, पी हमारा कॉन्सोनेंट है और जो ध्वनि भी निकल रही है वो पा की निकल रही है। इसी तरीके से ए हैट, ए हॉर्स, ए कॉलेज। ठीक है जी। ए फार्मर, एफ फा, लिखा भी कॉन्सोनेंट से और ध्वनि भी पा की निकल रही है। विलेज, ईयर, यार्ड, ईटीसी। समझ में आ गया। इसके साथ साथ ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले जो कि ई या यू से आरंभ होता है, परंतु यू यानी या वाई की यानी या की ध्वनि निकलती है, जैसे उसमें आपका एन नहीं ए लगेगा। जैसे यूनिवर्सिटी, अब देखिए यहां पर जो पहला अक्षर है ये जो लिखा गया है वो किससे लिखा गया है? वोवेल है, पर जो ध्वनि अगर हम चेक करेंगे तो यू की आ रही है, या की आ रही है, यूनिवर्सिटी। तो यहां पर एन नहीं बल्कि ए लगेगा। तो लिखने के साथ साथ उसकी ध्वनि भी चेक की जाती है। जैसे यूरोपियन, ई लिखा है, बोला यूरोपियन जाता है। ठीक है। यूनिफॉर्म, यू आ रहा है, इसमें वैसे तो एन लगना चाहिए, परंतु जब हम इसकी ध्वनि चेक करते हैं तो यूनिफॉर्म यू की ध्वनि आ रही है, वाई की ध्वनि या की ध्वनि आ रही है। यूनाइटेड, यूनियन। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि लिखाई के साथ साथ जो उसकी ध्वनि होती है वो भी हमें चेक करनी होती है
और उसी के आधार पर ही हम ए का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले जो कि ओ से आरंभ होता है परंतु वाक्य ध्वनि से बोला जाता है। अब इसके अंदर हम बात करें, वन आ रहा है, ए ई आई ओ यू वोवेल है, इसमें एन लगना चाहिए, पर अगर हम लिखाई के बाद अगर हम ध्वनि चेक करें तो वाक्य निकल रही है वन, तो इसमें एन नहीं बल्कि क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से A1 रुपी नोट, A1 आई मैन, A1 वे टिकट, A1। ठीक है जी। तो इसमें हम कितनी चीजें चेक करते हैं, 3 चीजें चेक करते हैं। सबसे पहले ए का प्रयोग करते समय वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, दूसरा वो जो लिखा गया है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसके बाद भी जो तीसरी कंडीशन आती है उसकी ध्वनि की आती है कि ध्वनि उसकी क्या कॉन्सोनेंट की ही निकल रही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने यूज ऑफ ए समझ लिया। ठीक है, चलिए अब हम यूज ऑफ एन देख लेते हैं कि एन का प्रयोग कहां कहां होता है। एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी वोवेल अर्थात ए ई आई ओ यू से आरंभ होता है और वोवेल की ध्वनि से बोला जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। यानी लिखा भी वोवेल से जाएगा और जो ध्वनि होगी वो भी किसकी निकलेगी, वोवेल की निकलेगी। जैसे एन एप्पल, तो देखो लिखा भी वोवेल से गया है और जो ध्वनि निकल रही है वो आ के निकल रही है, एप्पल, वो भी वोवेल की ही निकल रही है। जैसे एन एग, एन आई, एन ईयर, एन इम्पॉर्ट। ठीक है जी। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, ईटीसी। यानी सिंगुलर नाउन होना चाहिए और वोवेल से लिखा भी हुआ होना चाहिए और ध्वनि जो निकले वो भी वोवेल की ही निकलनी चाहिए। तो ये तो आपका बेसिक हो गया। इसके साथ साथ एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है परंतु वोवेल की ध्वनि से बोला जाता है। आरंभ किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। लिखा कॉन्सोनेंट से जा रहा है पर जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है, वोवेल की निकल रही है। जैसे MP, M, A की ध्वनि निकल रही है ना। तो यहां पर लिखा भले ये कॉन्सोनेंट से गया है पर जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है, वोवेल की निकल रही है। और यही बात मैंने आपको बताई थी कि ए और एन के अंदर सिंगुलर नाउन होना चाहिए दोनों में ही, और लिखने के साथ साथ उसकी ध्वनि भी हम चेक करते हैं। जैसे एन, MA, एन, SHO, एन, MLA। लिखा भले या कॉन्सोनेंट से गया है और जो ध्वनि है वो वोवेल की निकल रही है, परंतु इन एब्रिविएशन की फुल फॉर्म से पहले ये नियम लागू नहीं होता। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहां ये चीजें लागू नहीं होगी, या ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही आएगा। ए मेंबर ऑफ आर्ट, ए स्टेशन हाउस ऑफिसर, ए क्रिसमस प्रेजेंट, तो इसमें एन नहीं बल्कि ए आएगा। ये चीज अपने को ध्यान देनी है। इसके साथ साथ उस सिंगुलर नाउन से पहले जो साइलेंट एच, यहां पर क्या है, एच क्या है, साइलेंट होगा, आरंभ होगा, वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो ये लिखा गया है वो एच से लिखा गया है, यानी कॉन्सोनेंट से लिखा गया है ना, पर जो उसकी जो ध्वनि निकलती है वो हावर नहीं निकलती, आवर निकलती है, तो इसलिए इसमें एन लगाते हैं। ऑनेस्ट बोला जाता है, हॉनेस्ट लिखा गया है इसके अंदर, तो एच जो है वो क्या है हमारा,
साइलेंट है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, ए नहीं लगाएंगे बल्कि एन लगाएंगे। होटल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एन ऑनर, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है जी। तो इसमें लिखा जो ये साइलेंट के अक्षर होते हैं इसमें भी हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते। तो ये चीजें अपने को ध्यान देनी होगी, तो हम जो है इसको बना ले जाएंगे। ठीक है। अब हम यूज देखते हैं दा का, कि दा का प्रयोग कहां कहां होता है। ठीक है। देखिए, एक तरफ जहां एन का प्रयोग और ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन में होता है, वहीं दा का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है। सबसे मेन तो आप ये देख लीजिएगा कि जो दा का प्रयोग होता है वो किस में होता है, बहुवचन में। जहां बहुवचन की बात हो वहां दा का प्रयोग होगा, वहां ए और एन से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, कोई महत्वपूर्ण जो चीज अगर दी जा रही है तो उसमें भी दा का प्रयोग किया जाएगा। देख लेते हैं इसके अंदर। कहते हैं दा का प्रयोग ग्रहों के नाम से पहले, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, इन सब में दा का प्रयोग किया जाएगा। दा का प्रयोग दिशाओं के नाम से पहले, जैसे ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, नॉर्थ, इन सब में दा का प्रयोग किया जाएगा। जो मैंने आपको पहले अभी बताया कि दा का प्रयोग बहुवचन के नाम से पहले, जैसे द शिप्स, द ट्रेन्स, the seas, the oceans, the lakes, the mountains, the dams, the desert, इन सब में ये बहुवचन भी हैं और साथ साथ में महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है जी। तो एक इंपॉर्टेंस है इनकी, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। दा का प्रयोग किसी धार्मिक ग्रंथ, समाचार पत्र के नाम से पहले, जैसे द गीता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, इस तरीके में भी इनमें भी दा का प्रयोग होगा। दा का प्रयोग नेशन, इन जातियां, कम्युनिटीज, इन संप्रदाय के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा, जैसे द हिंदूज, द इंग्लिश, तो इनमें भी आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब हम दा का कुछ और यूज देख लेते हैं। कहता है दा का प्रयोग किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले, जैसे द कांग्रेस, द जनता दल, द लोक दल, इसके साथ भी दा का प्रयोग किया जाएगा। दा का प्रयोग ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, जैसे द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द लाइब्रेरी, द जू। ठीक है जी। दा का प्रयोग बड़े बड़े पदों से पहले, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द विद्या भवन। ठीक है जी। तो इनमें क्या होगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। यानी कोई भी चीज जो महत्वपूर्ण है उसमें दा का प्रयोग किया जाएगा। दा का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत। दा का प्रयोग तिथि से पहले या क्रमवाचक संख्या से पहले, जैसे द इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15 ऑफ अगस्त। ये तिथि बता रहा है, तो इसमें हम तारीख से पहले दा का प्रयोग करेंगे। क्रमवाचक संख्या से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सेकेंड गर्ल इन द फर्स्ट रो इज माई सिस्टर। ठीक है जी। तो इस तरीके से दा का प्रयोग कहां कहां किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए अब हम इन आर्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है लेट फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। पहला कहता है सपना वांट्स टू ओपन। सपना खोलना चाहती है। क्या खोलना चाहती है, अकाउंट इन ICICI बैंक नियर हर हाउस। अपने घर के पास में एक ICICI बैंक में अकाउंट खोलना चाहती है।
तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट। अकाउंट में जब स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है जी, ए, और ए क्या है, अकाउंट, यानी वोवेल आ रहा है इसके अंदर, और जो इसकी ध्वनि आ रही है वो भी किसकी आ रही है, वोवेल की आ रही है, अकाउंट की। तो उसके अंदर हम क्या लिख देंगे जी, एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एन। समझ में आ गया। तो नहीं, सपना वांट्स टू ओपन एन अकाउंट इन आईसीआई बैंक नियर हर हाउस। सपना एक अकाउंट खोलना चाहती है अपने घर के पास में। ठीक है जी। कहता है डैश बैंक caters टू ऑल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इट्स अकाउंट होल्डर। यानी बैंक मतलब ए बैंक, एक बैंक जो है, देखो उसकी हिंदी समझते हैं। एक बैंक क्रेटर्स, जो खाता धारक होते हैं, टू ऑल द फाइनेंशियल नीड्स, जो उनकी जितनी भी वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, ऑफ इट्स अकाउंट होल्डर, उनको क्या करता है, पूरा करता है। कौन पूरा करता है, बैंक। ठीक है जी। तो इसमें बैंक जो है, बी जो है, ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, और ध्वनि भी जो है वो किसकी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की निकल रही है। तो इसलिए इसमें क्या लगेगा जी, ए लगेगा। समझ में आ गया। लास्ट ईयर इन मंथ ऑफ नवंबर, देखिए लास्ट मंथ यानी पिछले साल, इन मंथ, तो इसमें क्या लगेगा, इन द मंथ। मैंने आपको बताया था महीने वगैरह, साल, इनकी बात आती है तो इसमें क्या लगता है जी, द लगता है ना। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर देयर वर लॉन्ग क्यू, एक बहुत लंबी कतार थी। कहां पर थी जी, आउटसाइड द बैंक, यानी बैंक के बाहर। यहां पर क्या आ जाएगा, द, नहीं बैंक के बाहर थी। तो एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में यह बता रहा है कि उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ थी पिछले साल, तो यहां पर द आएगा। ठीक है जी। क्योंकि क्यों आएगा जी द, क्योंकि यहां पर एक महत्वपूर्ण कोई चीज बता रहा है कि पिछले साल, लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर देयर वर लॉन्ग क्यू आउटसाइड द बैंक, बैंक के बाहर एक बहुत लंबी कतार थी। समझ में आया। कहता है डैश पर्सन हैज टू मेंशन हिज नेम। क्या, डैश पर्सन यानी एक व्यक्ति। अगर इसका थोड़ा हिंदी समझेंगे तो बनाने में आसानी होगी। कहता है पर्सन हैज टू मेंशन हिज नेम, अपना नाम मेंशन कर सकता है, बता सकता है। अमाउंट ऑफ मनी, मनी भी, एंड अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर भी कहां पर, ऑन विड्रॉल स्लिप, विड्रॉल स्लिप पर। ठीक है जी। तो यानी एक व्यक्ति विड्रॉल स्लिप पर अपना नाम, पैसा और पैसा यानी पैसे की मात्रा और खाता जो संख्या है उसको क्या करनी होती है, बतानी होती है या लिखनी होती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या आएगा हमारा, ए पर्सन। ठीक है जी। फिर हिज नेम, अमाउंट यानी मात्रा की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा, द। ठीक है जी। एंड द अकाउंट नंबर, यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज की बात हो रही है, क्या, कि वहां पर उसको अकाउंट नंबर भी बताना होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, द अकाउंट नंबर मेंशन करना होता है उसको। यहां महत्वपूर्णता की बात हो रही है कि अकाउंट नंबर महत्वपूर्ण है, और किस पर, द विड्रॉल स्लिप पर। समझ में आया। तो एक व्यक्ति को मेंशन करना होता है अपना नाम और अमाउंट कहां, और अकाउंट नंबर विड्रॉल स्लिप पर। ठीक है जी। पांचवा, टुडे ऑल द बैंक ऑफर मैनी फैसिलिटीज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन अकाउंट। अब देखिए जी, यहां पर आपका क्या आएगा, टुडे यानी आज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। क्या कहता है, आज जो सभी बैंक है, ऑल बैंक मतलब आज सभी बैंक जो है, ऑफर मैनी फैसिलिटीज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन
क्या आएगा यहाँ पे, अकाउंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। ठीक है जी, यहां पर नहीं लगा, क्यों नहीं लगा यहाँ पे एन, क्योंकि यहाँ पर उसकी महत्वपूर्णता की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर टुडे ऑल द बैंक्स, यानी आज सभी बैंक खाते में जो पैसे जमा कराने के लिए कई सुविधाएं देते हैं। ठीक है जी, एंड अकाउंट। ठीक है जी, और पर्सन हैज टू फिल इन डिपॉजिट स्लिप और राइट। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, एक पर्सन डिपॉजिट है, यहां पे भी देखेंगे हम तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए डिपॉजिट स्लिप और राइट, यहां भी कॉन्सोनेंट है, ए चेक, ही कैन आल्सो ऑपरेट। अब क्या कर रहा है ये, देखो अकाउंट, यहां पर क्या आ रहा है हमारा, वॉवेल आ रहा है ना, लेकिन यहां पर महत्वपूर्णता की बात कर रहा है कि वो अपना अकाउंट जो है वो किससे कर सकता है, ऑनलाइन भी ऑपरेट कर सकता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द। ये चीजें हमें देखनी होगी। फिर बैंक्स बोल रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा, द बैंक्स आल्सो ऑफर एटीएम एंड एसएमएस फैसिलिटीज, यानी जो बैंक्स होते हैं वो एटीएम की और एसएमएस की फैसिलिटीज भी देते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ लोन आर ऑफर्ड अकाउंट होल्डर, बहुत तरीके के जो खाता धारक जो होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के लोन ऑफर किए जाते हैं। तो यहां पर भी क्या आएगा, द अकाउंट होल्डर, यानी खाता धारकों की बात हो रही है, अकाउंट होल्डर्स की बात हो रही है, तो यहां पर दा लगेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये चीजें हमें, अगर हम समझेंगे जो चीज मैंने आपको पहले बताई है, तो आसानी से चीजें बन जाएंगी। ठीक है।